हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। हल कीजिए y sec स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वाई प्लस 7 टेन एक्स डी वाई बराबर 0। तो यहाँ पे देखो हमें इस अवकल समीकरण को हल करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। चर पृथक्करण द्वारा अवकल समीकरण हल करना। अवकल समीकरण हल करना, ठीक है। तो चर पृथक्करण के द्वारा देखना अब अवकल समीकरण हम कैसे हल करते हैं। यहां पर देखो दिया हुआ समीकरण क्या है, y सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस में देखो y प्लस 7 टेन एक्स डी वाई है और ये बराबर है 0 के। तो हम क्या करते हैं, देखो y सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसको तो ऐसा का ऐसा रखा और उधर वाले पद को हम उस तरफ लेके जाते हैं। तो बराबर में यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, माइनस में y प्लस 7 10x dy। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इस 10x को तो इस तरफ लेके आते हैं, अर्थात यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx को रख लिया और बट्टा में लेके आ गए हम 10x। और यहाँ पे जो y गुणा में था इसको हम इस तरफ लेके आते हैं। तो माइनस में देखो यहाँ पे y प्लस 7 बट्टा में y आ जाएगा और dy है। तो अब देखना आगे इसको थोड़ा और सरल करते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स dx बट्टा में 10x बराबर में, यहाँ पर देखो हम प्रत्येक पद के साथ अलग करके लिख सकते हैं। यानी कि ये बन जाएगा, देखो y बट्टा वाई तो 1 हो गया, प्लस में यहाँ पे 7 बट्टा वाई आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे dy है। तो अब दोनों तरफ अगर हम समाकलन कर ले में तो क्या होगा, देखो यहाँ पर बाएं पक्ष में समाकलन करने के लिए अगर हम 10x को t बोलेंगे ना, तो ये सेक स्क्वायर एक्स dx ये पूरा किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे dt बट्टा t के रूप का समाकलन आएगा जो कि log t आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो log और t हमने 10x को बोला था ना, तो log यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, मापांक 10x ये बन गया, ठीक है, प्लस में समाकलन का कोई अचर c1 आएगा। माइनस में देखो यहाँ पर पहले 1 का समाकलन होगा ना, तो यहाँ पे dy मतलब y के सापेक्ष 1 का समाकलन क्या हो जाएगा हमारे पास y, ठीक है। फिर माइनस में देखो 7 तो अचर है बाहर आ गया, 1 बट्टा वाई का समाकलन log y है ना, ये आ जाएगा, प्लस में समाकलन का अचर c2 आ जाएगा। अब c2 माइनस c1 को मिलाकर हम एक नया अचर बोल देंगे, ठीक है। तो अब देखो आगे हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखो log के पदों को एक तरफ लेके आते हैं। तो देखो 7 log y, ठीक है, धनात्मक बोल दिया एक बार हमने इन मानों को। तो प्लस में देखो log 10x बराबर में देखो क्या चल रहा है, माइनस का y, प्लस में c2 माइनस c1 को नया अचर c बोल दिया। तो अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log y की घात 7 लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस में log 10x बराबर में माइनस वाई प्लस में c ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो log a प्लस में log b का मान क्या होता है, log ab। तो ये क्या बन गया, देखो हमारे पास ये हमारे पास में बन जाएगा log 10x गुणा में y की घात 7 बराबर में देखो माइनस वाई प्लस सी, ये बन रहा है। तो अब ध्यान से देखना हम क्या कर सकते हैं आगे, यहाँ पर log का आधार e है ना, तो log की परिभाषा से हम अगर मान निकालना चाहें तो y की घात 7 गुणा में 10x इसका मान किसके बराबर आएगा, e की घात माइनस वाई प्लस में c, ये बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, e की घात माइनस वाई गुणा में e की घात c। अब e की घात c को मिलाकर हमने एक नया अचर बोल दिया, क्या, उस अचर को हमने बोल दिया k, ठीक है। तो अब देखो e की घात y मतलब e की घात माइनस वाई उस तरफ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, ठीक है, और गुणा में y की घात 7 10x बराबर में क्या है, k है। तो अगर हम इधर से देखो e की घात y की घात 7 इसका मान निकालेंगे तो k बट्टा में 10x यानी कि k कोटेक्स ये आ जाएगा। और यही हमारे पास में क्या हो गया, इस अवकल समीकरण का हल आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।